प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं। इनमें से वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। वाहन कितना प्रदूषण फैलाते हैं, क्यों प्रदूषण फैलाते हैं, इसे हम कैसे रोक सकते हैं, एक वाहन मालिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वाहन का प्रदूषण कैसे रोक सकता है, इन्हीं सब विषयों को समझने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर अरविंद वर्मा जी से। अरविंद वर्मा जी ने व्हीकल केयर नाम की कंपनी स्थापित की है और वाहनों की देखभाल का इन्हें अच्छा अनुभव है। हम सीधे जुड़ते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। अरविंद जी, चूंकि सभी लोग त्रस्त हैं प्रदूषण से, सांस के रोगियों की बड़ी बुरी हालत है और दिल्ली एनसीआर तो मानो जैसे प्रदूषण के कारण ठप सा हो गया है। प्रदूषण में सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं वाहनों से निकलने वाला धुआं भी होता है। वह वाहन प्रदूषण के कारण हैं जो खराब हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वाहनों से प्रदूषण कितना होता है, उसे कैसे रोका जा सकता है, एक आम वाहन चालक या आम वाहन धारक कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वाहनों के प्रदूषण को रोक सकता है। जी अरविंद जी। ओके, तो जैसे आपने बोला आशुतोष जी की वाहन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है जो देश में प्रदूषण होता है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें लगभग 25 से 27% जो प्रदूषण का कारण है वो कहीं ना कहीं वाहन है। और उनका मुख्यतः 3 सबसे बड़े कारण है। पहला है कि वाहनों का सही से रखरखाव ना होना, उनका टाइम पे मरम्मत ना होना। तीसरा, डीजल वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल होना। जैसा आपने बोला कि हम उनको कैसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं, तो उसके जो समाधान है वो सबके समाधान है कि आप व्हीकल की या फिर जो आपके पास जो वाहन है उसका सही रखरखाव करें, उसकी समय पे उसकी मरम्मत कराएं, एंड हो सके तो पेट्रोल व्हीकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, या फिर हो सके तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। अरविंद जी, चूंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाती है, माना जाता है कि आप ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें तो प्रदूषण कम होगा। लेकिन अभी स्थिति वैसी बनी नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तो विशेषतः अभी वह स्थिति नहीं आई है और बाद के अन्य प्रदेशों में, अन्य शहरों की तो बात भी अभी नहीं करनी है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में यदि कोई पेट्रोल का वाहन इस्तेमाल कर रहा है तो क्या उसे पेट्रोल भरवाने में किसी बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रदूषण पर उसका कम असर हो? जी, मेरी जहां तक सलाह है वाहन धारकों को, मेरी सलाह यही है कि आप जितना हो सके प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका इस्तेमाल से जो गैसेज हैं, जो कंबस्शन गैसेज बाहर वातावरण में निकलती हैं, उनकी उनका जो मात्रा होती है, उसमें जो जहरीली गैसों की मात्रा होती है वो कम होती है कंपेयर टू दी जो नॉर्मल पेट्रोल आप व्हीकल्स में अपने इस्तेमाल करते हैं। जी अरविंद जी, पेट्रोल के साथ जो बात आती है कि इंजन ऑयल की, इंजन ऑयल में अगर हम ध्यान दें कि उसको भरवाते समय क्या क्या चीजें देखनी चाहिए तो वह भी जरूर बताएं। ओके, तो जैसे आपने बोला कि इंजन ऑयल का इस्तेमाल करवाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो वो इंजन ऑयल आप जब भी किसी वर्कशॉप पे या फिर किसी मैकेनिक के पास जब भी आप जाके इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में चेंज कराएं, तो वो एज पर योर मैन्युफैक्चरर मैनुअल होना चाहिए। हर एक वाहनदार के पास में एक उसकी कार से रिलेटेड एक मैनुअल होता है। इसमें रिकमेंडेड होता है कि आपको अपने व्हीकल में किस इंजन ऑयल का इस्तेमाल करवाना चाहिए। जी, अच्छा, ये इंजन ऑयल विभिन्न कंपनियों के आते हैं, तरह तरह के लोग उसको लेकर अपनी अपनी बातें करते हैं। क्या इंजन ऑयल में भी कोई कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये क्वालिटी ऐसी होगी या दूसरी क्वालिटी और अच्छी होगी? ये इंजन ऑयल की क्वालिटीज को लेकर क्या कहेंगे आप? इंजन ऑयल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक मिनरल ऑयल होता है, एक सेमी सिंथेटिक होता है, एंड एक फुल्ली सिंथेटिक होता है। राइट, तो मेरी जहां तक सलाह है कि आप अपने व्हीकल्स में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जो उसका लुब्रिकेशन कैपेसिटी है, जो उसकी विस्कोसिटी है, वो ज्यादा होती है, जो इंजन को ज्यादा अच्छे तरीके से लुब्रिकेट कर सकता है, एंड उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से पेट्रोल और इंजन ऑयल को अगर आपने ठीक ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लिया, अपनी गाड़ी में डाल लिया, तो वो गाड़ी प्रदूषण कम फैलाएगी। मुझे लगता है कि नहीं के बराबर फैलाएगी, अगर बाकी कोई दिक्कत इंजन में नहीं है तो। अब बात आती है इंजन की। किस गाड़ी में इंजन कब ठीक कराया जाना चाहिए या इंजन पर काम कब कराना चाहिए, यह भी जरूर बताएं। तो इंजन पे जैसे आपने बताया कि इंजन पे काम आपको जब भी कराना चाहिए जब आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा काला धुआं छोड़ रही हो। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार आप अपने व्हीकल को किसी वर्कशॉप पे, किसी डीलरशिप पे या फिर किसी
एक कुशल मैकेनिक से कहीं ना कहीं एक बार अपने व्हीकल को आप चेक कराएं। मेरी सलाह है कि आप उसको रेगुलर चेकअप करवाते रहें, ताकि आपको पता रहे कि आपकी वजह से कितना प्रदूषण वातावरण में फैल रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी सबको सलाह है कि आप अपने व्हीकल का ध्यान रखें, उसकी एक समय अंतराल पर उसकी जांच करवाते रहें, ताकि आप अपने व्हीकल की और अपनी भी आप सुरक्षा और आपके कारण जो वातावरण में कहीं ना कहीं प्रदूषण फैल रहा है उसकी जिम्मेदारी आप ले सकें और कहीं ना कहीं आप लोगों की जान बचा सकें। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, निश्चित रूप से सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हर उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए जो वाहन रखते हैं, क्योंकि वाहन के कारण प्रदूषण फैलता है और बड़ी मात्रा में फैल रहा है। तो जब एक एक व्यक्ति अपने वाहन को दुरुस्त रखेगा, तय बात है कि प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी। अब हम आपसे बात करेंगे कि जैसे कोई एक व्यक्ति है और वह अपनी कार को रखे हुए है, तो उसको यह कब पता चलेगा कि उसे जैसा आपने बताया कि उसका चेकअप करा सकते हैं और उससे पता चल सकता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब तक खराबी नहीं आती गाड़ी में तब तक वो गाड़ी लेके वर्कशॉप नहीं जाते। तो किसी भी व्यक्ति को खुद जब वो ड्राइविंग करता रहता है, क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे वो समझ पाए कि अब इसको हेल्थ चेकअप की जरूरत है या फिर वर्कशॉप ले जाने की जरूरत है गाड़ी को? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि एक आम इंसान या फिर एक आम कार ओनर उसको कैसे समझ सकता है, तो उसके बहुत से बेसिक तरीके हैं कि जब आप कार स्टार्ट करते हो तो आपको कोई स्टार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपकी गाड़ी से कहीं काला ज्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा है। उसके अलावा जो आप इस्तेमाल कर रहे हो रेगुलर, लाइक आपकी ब्रेकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आपको क्लच को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपके इंजन से किसी तरीके की कोई नॉइज तो नहीं आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आपका जो पिकअप है बेसिकली, जो कहीं ना कहीं इंजन की वजह से आता है, जो ईंधन उसमें जलता है उसकी वजह से आता है, तो कहीं आपको पिकअप में कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा। ये सारे जो सिम्टम्स है ये आप देख के और कहीं ना कहीं समझ के, क्योंकि आप अपनी वाहन को डेली इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी आपको काफी अच्छी समझ होती है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स हैं जो आप चेक करके और अपने व्हीकल की जांच कहीं ना कहीं इसी वर्कशॉप पे करवा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया आपने अरविंद जी। अब आपसे बात करते हैं वाहनों की सर्विस की, क्योंकि वाहन की सर्विस कराना कहीं न कहीं सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है और कार के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वाहनों की सर्विस जब कराई जाती है तो उसको लेके बहुत आदमी थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता है कि हम इसे बाहर कराएं जाके, अथराइज डीलर के पास कराए जाके, या फिर किसी आजकल तो जैसे कि स्टार्टअप्स हैं और वो स्टार्टअप के थ्रू डिफरेंट मल्टी ब्रांड्स की गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए डिफरेंट तरीके के ऐप भी आ गए हैं, जिसमें से आप भी व्हीकल केयर हैं और आप भी वाहनों की सर्विसिंग से लेकर तमाम तरीके की सेवाएं देते हैं। तो मैं समझना चाहूंगा कि एक जो परंपरागत तरीका रहा है, या तो वह अथराइज्ड डीलर के पास वर्कशॉप में जाके हम कराते हैं, या फिर कोई प्राइवेट मैकेनिक जो अपना गैराज खोल के बैठा हुआ है उससे कराते हैं। और अब जो नया चलन शुरू हो गया है वो है कि मल्टी ब्रांड के लिए जो मोबाइल ऐप आ गए हैं, या जो स्टार्टअप्स हैं जो डिफरेंट फैसिलिटीज के साथ मार्केट में उतर के आ गए हैं। इन तीनों में क्या अंतर है बेसिकली? और जो विशेष रूप से जो बात करूंगा ट्रांसपेरेंसी की, जो ट्रांसपेरेंसी होती है ड्यूरिंग द सर्विसिंग या फिर आपकी गाड़ी जब मरम्मत की जा रही होती है, उस ट्रांसपेरेंसी को लेकर किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं मैकेनिकल वर्ल्ड में और वाहनों की दुनिया में? जी ओके, तो जैसे आपने बताया कि अभी लोगों के पास में 3 तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके व्हीकल की रखरखाव और मरम्मत के लिए या फिर रेगुलर सर्विसिंग के लिए। पहला है एक जो परंपरागत ऑथराइज्ड डीलरशिप है, जो ओईएम्स कंपनीज के होते हैं, जो ओईएम कंपनी उनको ओन करती हैं। दूसरा है जो आपके नियर में, आपके आसपास में जो रोड साइड मैकेनिक्स होते हैं, वो भी एक सोर्स है, वहां पे जाके भी आप व्हीकल का आप जनरल चेकअप या फिर अपना छोटा मोटा रिपेयर करवा सकते हो। एंड तीसरा है एक ऑर्गेनाइज मल्टी ब्रांड सर्विस स्टेशन की चेन, लाइक व्हीकल केयर एंड सम अदर स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं। एंड एक जो फील्ड है, जो अभी तक एक ऑथराइज्ड डीलरशिप या फिर रोड साइड मैकेनिक, 2 ही ऑप्शन थे एक कार ओनर के पास में, उसको कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं। उनको एक ट्रांसपेरेंट वे में एक रिलायबल सोर्स एक सर्विसिंग के लिए एक रिलायबल सर्विस सेंटर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वहां पे आप हमारे व्हीकल करके एप्लीकेशन पे जाके आप एक सर्विस, रेगुलर सर्विस, आप उसकी मरम्मत के लिए कोई नॉर्मल जो मरम्मत जो भी आपकी गाड़ी में रिक्वायरमेंट है वो आप जाके बुक कर सकते हो। एंड उस ऑर्डर को आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो फॉर ट्रांसपेरेंसी। एंड
किस टाइप के पार्ट्स यूज हो रहे हैं, कौन सा इंजन ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीजें आप एक ऐप के थ्रू मॉनिटर कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं अब ऐप का जमाना है, सारी चीजें ऐप से हो रही हैं, वो चाहे पैसे का लेन देन हो या फिर दूसरी सर्विसेज हो, सभी जगहों पर अब ऐप आ गए हैं। निश्चित रूप से वाहन की दुनिया में भी ऐप आ गया है और लोग इससे सर्विसिंग कराएंगे, ऐप के थ्रू बुक कर लेंगे सर्विसिंग के लिए टाइम और गाड़ियां भेज देंगे। क्रांति आने वाली है वाहनों की दुनिया में, खास करके सर्विसिंग की दुनिया में। आप क्या समझ पाते हैं कि जो परंपरागत तरीका है और अब जो ये स्टार्टअप्स आ गए हैं और ऐप के थ्रू सर्विसिंग के लिए अब सारी चीजें फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इसमें और उसमें जो बड़ा अंतर जो नजर आता है कहीं ना कहीं वो आता है पैसे को लेकर और ट्रांसपेरेंसी को लेकर। क्योंकि अथराइज्ड डीलर्स के वर्कशॉप में गाड़ी जाती है, आप जाके गाड़ी को देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं हो पाता है कि आप प्रॉपर गाड़ी को वॉच कर पाए कि आपकी गाड़ी सर्विस कैसे हो रही है। समय के संग बदली है चीजें और अब थोड़ा बहुत वर्कशॉप जो अथराइज्ड डीलर्स के वर्कशॉप है वहां पे ट्रांसपेरेंसी को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्विसिंग चार्ज की बात की जाती है, जो पैसा पड़ता है, तमाम बड़ी कंपनियां कार की जब अपने ब्रांड को लेकर मार्केट में आती हैं तो सर्विसिंग कॉस्ट को भी मेंशन करती हैं। वो सर्विसिंग कॉस्ट को कम दिखाकर लोगों को ये बताया जाता है कि इस गाड़ी को आप चलाएंगे तो आपकी सर्विस कॉस्ट कम आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वर्कशॉप अगर अथराइज्ड है और उसमें और आपके स्टार्टअप्स के वर्कशॉप्स में जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके साथ जो कॉस्ट फैक्टर है, वो किस तरह अंतर है उसमें? जी देखिए, तो जैसा आपने बताया कि ऑथराइज्ड डीलरशिप से अगर मैं बात करूं व्हीकल केयर जैसे हमारे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स की कॉस्टिंग की, तो वो कहीं ना कहीं 40% तक कम है ऑथराइज्ड डीलरशिप से, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर बेसिकली स्टार्टअप, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो हम तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को सहूलियत देना चाह रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उनका समाधान देना चाह रहे हैं। उनकी गाड़ी घर से पिक हो जाती है एंड घर पे ड्रॉप हो सकती है, वो डोर स्टेप सर्विस भी ले सकते हैं। एंड जब उनकी व्हीकल पे काम चल रहा होता है तो वो इजीली हमारे एप्लीकेशन पे जाके उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। एंड इवन हम हर एक पार्ट जो इस्तेमाल हो रहा है, हर एक इंजन ऑयल, हर एक पार्ट जो भी हम सर्विसिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हम एक वारंटी देते हैं, राइट। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना, ताकि वो एक रिलायबल सोर्सेज से ट्रांसपेरेंट मैनर में और वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट पे अपने वाहनों का रख रखाव और मरम्मत कर सके। बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से अगर कहीं ना कहीं किसी के सामने इस बात की दिक्कत आती है कि सर्विसिंग में या दूसरी चीजों में गाड़ी को ठीक कराने में अधिक बजट लग जा रहा है, तो स्टार्टअप्स उस चीज का भी एक हल लेके आए हैं। और जैसा आपने बताया कि 40% तक के कम चार्जेस में काम हो जाते हैं। तय बात है, गाड़ी दुरुस्त रहेगी तो सही चलेगी और प्रदूषण कम फैलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी, बहुत सारी जानकारियां दी आपने। वाहन कैसे दुरुस्त रखा जाए और वाहन दुरुस्त रख के प्रदूषण कैसे कम किया जाए, हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएं, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।